आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा। दरभंगा जिले में मानसून का आगमन हो गया है। जिले में मानसून ने इस बार विलंब से दस्तक दी है। पिछले कई महीनों से चल रही भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिल रही है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। आज भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। हालांकि बारिश के विलंब से आने के कारण इस वर्ष धान के बिचड़े बहुत कम गिराए गए हैं। बारिश की शुरुआत होने से किसान काफी आशान्वित हैं। उनमें हर्ष व्याप्त है। दरभंगा जिले में इस वर्ष आम का उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। हालांकि वर्षा से पेड़ों में लगे आम पुष्ट हुए हैं। इधर पेयजल की समस्या का सामना कर रहे लोगों को भी बारिश से राहत मिली है। वर्षा होने से भूगर्भीय जलस्तर की स्थिति में भी सुधार हुआ है। इससे महीनों से बंद पड़े चापाकलों में पानी आना फिर से शुरू हो गया है। जिले में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बचाव कार्यों की तैयारी प्रशासनिक स्तर से पूरी कर ली गई है। नेपाल में विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद जिले से गुजरने वाली बागमती, कोसी, अधवारा, करेह आदि नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। इधर राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दरभंगा जिले के जदयू कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इसे लेकर पहले दिन जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र पर लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता और संवाद सत्रों का आयोजन किया गया। तीनों नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। विभिन्न थाना परिसरों में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर इन नए कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को नागरिक केंद्रित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा नागरिकों को जानकारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा तैयार की गई एक पुस्तिका का भी वितरण किया जा रहा है। महान साहित्यकार और जनकवि बाबा नागार्जुन को उनकी जयंती पर पिछले दिनों श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। कला और संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन दरभंगा के तत्वावधान में बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के तरौनी गांव में जनकवि बाबा नागार्जुन पुस्तकालय परिसर में जनकवि की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने बाबा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बोलते हुए उनकी लेखनी और रचना संसार का उल्लेख किया। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में बाबा समान रूप से रचनाएं की, लेकिन उन्हें जो प्रतिष्ठा हिंदी में नागार्जुन के रूप में प्राप्त हुई वैसी ख्याति मैथिली में यात्री के रूप में भी नहीं मिल सकी। जयंती समारोह के अंतर्गत देर शाम तक भव्य कवि सम्मेलन चलता रहा, जिसमें मणिकांत झा, हरिश्चंद्र हरित, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, फूलचंद झा प्रवीण, आनंद मोहन झा आदि कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। प्रख्यात कलाकार माधव राय ने अपने गीतों से उपस्थित समुदाय का मनोरंजन किया। पिछले दिनों विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिले के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत भवन पर किया गया। शिविर की अध्यक्षता अधिवक्ता राम कुमार झा ने की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। इनकी सुरक्षा एवं देखभाल की जिम्मेवारी सभी की है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराना, शिक्षा के अधिकार के तहत उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना आदि के लिए संविधान के साथ साथ कानूनी प्रावधान भी है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में पिछले दिनों संबल योजना अंतर्गत बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरण की स्वीकृति हेतु जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गई। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने सहायता के लिए 681 आवेदन प्राप्त होने की बात बताई। इन प्राप्त आवेदनों में से 670 आवेदन की जांच संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा कराया गया। सत्यापित करने के बाद 541 आवेदन को अनुमति के लिए भेज दिया गया है। जिला स्तरीय एथलीट मीट का आयोजन लहरियासराय स्थित स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन में जिले के 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चे पूर्णिया में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और वहां से सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बिहार की टीम में चयन किया जाएगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश कर रहे विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर कुलपति ने अध्यापक
स्टाफ को, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए सत्र में हमें संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता से प्रयास करना है। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने सुझाया कि संस्कृत के साथ साथ छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार, कंप्यूटर प्रयोग का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, योग और खेल, विभिन्न कलाओं का अभ्यास, कौशल विकास कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।